जय मसीह की। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। आइए आज हम जहां परसों रुके थे, कल माफ कीजिएगा मैं थोड़ा काफी बिजी हो गया, लाइन पे नहीं आ सका। आज मैं आपको अपने तीसरे पार्ट का अध्ययन दूंगा। और पिछली दफा हमने एक यूनानी शब्द को देखा था। ध्यान से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा इब्रानियों की पत्री का 12वें अध्याय का मैं 15वां पद पढ़ रहा हूं, जो इंग्लिश में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से लिखा हुआ है। लुकिंग डिलीजेंटली लीस्ट एनी मैन फेल ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड, लीस्ट एनी रूट ऑफ बिटरनेस स्प्रिंग अप trouble you and thereby many be defiled। हिंदी में हमने इसको इस तरह से पढ़ा था कि और ध्यान से देखते रहो। और इस ध्यान से देखने के विषय में मैंने आपको पिछली दफा बताया था एक यूनानी शब्द एपिस्कोपोस। एपिस्कोपोस मीन्स वेरी डिलीजेंटली, बहुत 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 ज्यादा ध्यान से देखने के लिए लिखा गया है। लेकिन ये एपिस्कोपोस जो शब्द है वो यूनानी में खुलासा करके बताता है कि किस चीज को ध्यान से देखना है। हमारे मन की अंतरात्मा को, हमारे दिल में उठते हुए सारे विचारों को, इसके विषय में मैंने बताया था। आज हम आगे चलेंगे दूसरे शब्द पे, जो कि लुकिंग डिलीजेंटली लीस्ट एनी मैन फेल ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड, लीस्ट एनी रूट ऑफ बिटरनेस, जड़ के विषय में आज हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं अपने मुंह को, जबान को और पूरे मन को, और जो मैंने तैयारी पाकरू के हुजूरी में बैठ के आज सारे दिन करी है प्रार्थना में, आज मैं चाहता हूं कि वो बहुत ही पावरफुल तरीके से सुनने वालों को आशीष दे और इस अध्ययन का पूरा लुत्फ, पूरा ज्ञान और पूरा फायदा उठा सके, और ना केवल सुनने वाले परंतु उस पर चलने वाले बने। पिता, ये मेरी प्रार्थना है। हर सुनने वाले को मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य और शक्तिशाली नाम से, आमीन। आइए आज हम रूट के विषय में, बिटरनेस, देखिए यहां पे लिखा है लीस्ट एनी रूट ऑफ बिटरनेस स्प्रिंग अप। तो आज हम दो विषयों पर, दो शब्दों पे हम स्टडी करेंगे। अब ये जो शब्द है जड़, इस पद में हम ये देखते हैं कि जो यूनानी शब्द है वो है रिडजा, RID। मैं फिर से स्पेल करूंगा, जो लिखने वाले लोग हैं वो लिख लें, RIDZE, रिडजा। इसको आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारी भाषा नहीं है, मगर ये एक खुलासा करता है उस जड़ को जिसको रिडजा कह के, जो ये बताती है कि ये जो जड़ है ये बहुत ही ज्यादा गहराई में पहुंच चुकी है। रिडजा मीन्स इट इज डीप डाउन इन समवन्स हार्ट। पहला शब्द हार्ट को ध्यान से देखने के लिए, अब ये देखने के लिए कि वो जड़ कहीं गहराई तक तो नहीं पहुंच गई है। रिडजा का मतलब है वो जड़ जो बहुत गहराई तक चली जाती है। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कड़वाहट जो है वो एक बहुत ही गहराई रखने वाला शब्द है। यह शब्द ऐसा है कि एक मनुष्य को अपने दिल में जब कड़वाहट एक मनुष्य जब अपने दिल में रखता है तो वो कड़वाहट उसके बच्चों में पास ऑन हो जाती है, बच्चों से बच्चों में, उनके बाद उसके आने वाली नस्ल में। यानी कि ये कड़वाहट जो वंश दर वंश चलती रहती है। अभी जिन बच्चों ने अब उन आने वाले नस्ल को देखा भी नहीं है,
उन बच्चों के लिए भी वो जड़ तैयार रहती है ताकि वो कड़वे पैदा हो, कड़वाहट के साथ अपना जीवन निर्वाह करें। और ये बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और मैं इसके विषय में आपको एक चीज बताना चाहता हूं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपका एक मित्र है जो कि किसी के द्वारा चोट खा के उसके मन में कड़वाहट आ गई है, और वो व्यक्ति जिसके द्वारा उसने चोट खाई है, उसने कुछ नहीं बिगाड़ा, आपके साथ उसका कोई लेना देना उसका नहीं है, परंतु आपको चोट लगी है क्योंकि वह आपके दोस्त के साथ उस व्यक्ति ने, दूसरे ने बुरा किया है। देखिए, आपके मित्र के साथ जो उसका मित्र है उसने बुरा किया है तो आपको भी चोट लगी, और क्योंकि उसने आपके मित्र को चोट पहुंचाई है, अब सबको इस कड़वाहट की जड़ के, मतलब देखिए ना, जड़ जो अंदर बैठी हुई है वो किस तरीके से फैलती है, किस तरीके से बड़ी होती है वो जड़, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब इस विषय को समझना आपको बहुत जरूरी है। इस जड़ के फैलने के विषय में यह समझना होगा, यह जो किसी के प्रति कड़वाहट है, इससे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ऐसी जड़ जो कि बहुत गहराई में पहुंच जाती है और फिर वह जितनी गहरी होती है उतना ही ऊपर की ओर बढ़ती है, और यह हमारे मन की गहराई में उतर जाती है। हमारा मन रूपी जमीन, मैं ये कहूंगा कि जो जमीन हमारे मन की जमीन है, में बहुत गहराई के साथ उतर कर तबाही मचानी शुरू कर देती है, क्योंकि आप में कड़वाहट है तो फिर ऊपर की तरफ वो जड़ जो है ऊपर की तरफ बढ़ती है। और इसी तरह देखिए, ये जो दूसरा वर्ड हम देखेंगे 15वें अध्याय का, 15 हमने देखा लीस्ट एनी रूट ऑफ बिटरनेस स्प्रिंग अप, हिंदी में स्प्रिंग अप है और हिंदी में है कड़वी जड़ फूट कर, या कोई कड़वी जड़ फूट कर। यहां हिंदी में फूटना लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है स्प्रिंग अप। स्प्रिंग अप का मतलब है बढ़ना। देखिए, इसका ग्रीक शब्द लिख लीजिए आप, इसका ग्रीक शब्द है फियो, यूनानी शब्द, यूनानी भाषा में बाइबल न्यू टेस्टामेंट लिखी गई है। तो इसका इब्रानियों की पत्री के 12वें अध्याय का 15वें पद में ये जो स्प्रिंग अप शब्द है, हिंदी में फूटना लिखा है, इसको यूनानी शब्द में लिखा है फियो, FUO। जो ये ऐसा समझते हैं कि उनको आगे चल के इस अध्ययन को दूसरों को सिखाना है, तो वो आप जरूर लिख लीजिए कि ये फियो जो एक ऐसे पौधे को बताता है जो छोटा सा पौधा है अभी दिखने में, और बहुत ही नन्हा सा पौधा जो अभी जमीन से फूट के, जैसे एक बीज हम डालते हैं तो उसमें सबसे पहले पौधा निकलता है, और छोटा सा दिखने में है, पर वो जमीन में जड़ में उसकी जड़ पकड़ ली, उसने जमीन में धंसा हुआ है, क्योंकि जब ये जमीन से निकलता है तो ये छोटा सा दिखता है, पर जब ये बढ़ता है तो आप इसे धीरे धीरे बढ़ते हुए देखेंगे। देखिए, मैं आपको इस मेनली ये बता रहा हूं कि जब आपके मन की जमीन में एक बीज जब जाता है तो वो जड़ पकड़ लेता है, और जब जड़ पकड़ लेता है तो ऊपर की ओर फेंकता है, और छोटा सा पौधा, छोटी सी चीज आती है, लेकिन वो फिर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ता जाता है, स्प्रिंग्स अप, जो कि क्या कहते हैं, इस चीज का मतलब यह है कि पहले जमीन में इसका बीज गिरा और धीरे धीरे जड़ पकड़ रहा है, और उस बीज में जीवन
डाल रहा है, यानी कि जिंदगी डाल रहा है ताकि वो निकले, ऊपर बढ़े। और इसका मतलब यह है कि आप इसे बढ़ते देखते हैं, इसमें जीवन आपको दिखाई देता है क्योंकि वो बढ़ रहा है, जिंदगी दिखाई दे रही है उसकी, गलत चीज की जो उठ के निकल के आ रही है। तब आप अपने इस बात पर आपको ध्यान आता है, या आपको ध्यान आपको देना है, या मैं ये कहूंगा कि आप ध्यान दें जो शब्द आपके मुंह से निकल रहा है। अब देखिए, आपके मन में एक जड़ पकड़ी किसी चीज से, क्यों एक बीज गया, फिर उसके बाद उसने जड़ पकड़ी और अब वो निकल के आ रहा है। तो कहां से निकल के आ रहा है? आपके अंदर मन की गहराई की बात आपके मुंह से निकल रही है, और आपके सोच विचारों पर आपको ध्यान देना है। तो इस कड़वाहट के तो आप विचारों और मुंह से निकलती हुई बातों को जब आप देखेंगे तो आप इस कड़वाहट को पकड़ लेंगे। हमारे जीवन में धीरे धीरे ये कड़वाहट बढ़ती चली जाती है मेरे मित्रों। तब आप इस कड़वाहट की जड़ को जो बढ़ रही है पकड़ लेंगे, क्योंकि यह आपके विचारों में और आपके सोचों में बढ़ रही है, उन्नतिशील है, क्योंकि यह आपकी थिंकिंग पैटर्न में या सोच विचारों में दूसरे के विषय में जो आपके विचार आप रखते हैं बढ़ रही है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं। यह ठीक उस तरह से है जैसे कि आपने एक चश्मा, जैसे मैंने चश्मा लगा रखा, एक चश्मा जिसे आप ये समझ लीजिए एक जादुई चश्मा आपने लगा लिया। किसी ने आपको कहा यह जादुई चश्मा है और आपको ये सारी चीजें अंदर की दिखाएगा। तब आपको मैं ये बता दूं कि दूसरे लोगों की बातें आपको उस चश्मे में दिखने लग गई, मैजिक जादुई तरीके से दिखने लग गई। और ये वो लोग हैं जिन्हें आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, हालांकि पहले आप उसे बहुत पसंद करते थे, बहुत उसके साथ आनंदित होते थे, आनंद मनाते थे, मगर फिर कुछ ऐसी घटना घटी, कुछ ऐसा हुआ कि आपको चोट लग गई और आप में कड़वाहट आ गई, अनफॉरगिवनेस आ गई। अब आप उन्हें अपनी आंखों के उस लगे हुए चश्मे से उन्हें आप सिर्फ कड़वे दिखाई देंगे, कड़वाहट से भरे हुए दिखाई देंगे, और ऐसा चश्मा लगा के ऐसा रूप आपके अंदर आ जाएगा कि आपको वो शख्स बिल्कुल कड़वा और कड़वा दिखेगा। आपको उनमें अब कोई भी अच्छाई नजर नहीं आएगी जिसके प्रति आपके अंदर कड़वाहट बढ़ गई है। और वो कड़वाहट जो है, ये जो आपको मैं समझाने की बात कर रहा हूं, ये इतनी कड़वाहट बन गई कि आपको उनकी कोई अच्छाई नजर ही नहीं आएगी। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, लेकिन आपको क्या दिखेगा? आपके विचारों में, आपके सोचों में आपके उसके प्रति इतनी कड़वाहट भरी हुई कि आपको बुराई ही बुराई नजर आएगी। और इस बात का सबूत है कि आपके मन में कुछ उपज रहा है, कोई चीज बढ़ रही है, और उस उपज में जीवन डल रहा है, और वह उपज जो है वह कड़वाहट है। और इसका मतलब कोई कड़वाहट की जड़ आपके मन की गहराई में जा चुकी है, और पहले से आपको और भी ज्यादा बुराइयां दिखनी है। सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला काम बिलीवर्स, हमें उस जड़ को उखाड़ना, और दूसरी बात, उस कड़वाहट को जो फैल रही है
जो जड़ पकड़ चुकी है, आपके मन में पकड़ चुकी है। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि वो जो जड़ पकड़ चुकी है वो आपके को पता कैसे चलेगी? आपके मुंह से, या उस जिस बंदे के अंदर कड़वाहट भरी हुई है उसके मुंह से ये बात निकलनी शुरू हो जाएगी। देखिए, इसीलिए यीशु मसीह ने एक बात बताई। लूका की इंजील, मैं आपके लिए लूका की इंजील जल्दी से खोलता हूं और जल्दी से मैं आपको लूका की इंजील के 6ठे अध्याय में ले जाऊंगा। 6ठे अध्याय, लूका की इंजील का 6ठा अध्याय, उसका 6ठे अध्याय का मैं पढ़ूंगा आपके लिए 45 वापस 45। लूक चैप्टर 6 एंड वर्स 45। यहां लिखा है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है, ध्यान दीजिए, जो मन में भरा है वो उसके मुंह से निकलेगा। बड़ी प्रिंसिपल की बात है जो आज आप सीख पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात क्यों कही है? क्योंकि आपके मन में जो कुछ भरा हुआ है आपके मुंह से निकलेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दूसरे के मन में क्या है तो मैं आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल खामोशी के साथ बैठ जाइए, उसे बोलने दीजिए। जब दूसरा व्यक्ति बोलेगा, आप उसके मन की गहराई की बात कैसे पता चलेगी? मुंह से, क्योंकि माउथ, मैं हमेशा लोगों को बताता हूं, दिस माउथ इज ए आउटलेट ऑफ माइंड। मतलब आपके मन की गहराई में क्या है उसके निकलने का, निकासी का एक ही रास्ता है, आपका मुंह, जो जीसस क्राइस्ट बताने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आप चुप बैठ जाइए और उस बंदे की को बोलने दीजिए, वो बोलता जाएगा और जो कुछ उसके मन में भरा हुआ बोलेगा। अगर उसके मन में अपने बच्चों के विरोध में कोई बात भरी हुई होगी और बच्चों से बहुत ज्यादा नाराज होगा और उस बच्चों के प्रति कुछ कड़वाहट भरी होगी तो वो अपने बच्चों के बारे में बोलता जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो कड़वाहट भरी है वो उसके मुंह से निकलती जाएगी। माउथ इज अ रिवीलर ऑफ द हार्ट। आप लिख लीजिए इस बात को, माउथ इज द रिवीलर ऑफ योर माइंड, योर हार्ट जिसे बोलते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि आपके शरीर का जो हिस्सा है, आपका मुंह, वो एक ऐसा हिस्सा है जो आपके मन का आउटलेट बन जाता है। दूसरे के, आपको अगर किसी को भी देखना है, किसी बिलीवर को देखना है, किसी अपने साथी को देखना है, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उनका मुंह ही उनके मन की बात प्रकट करेगा। अगर उनका मन किसी के प्रेम से भरा हुआ है तो वह हमेशा प्रेम की बातें बोलेगा, उनके प्रेम को प्रकट करेगा। अगर उनके मन अपने बच्चों की बातों से भरे हुए हैं तो वो अपने बच्चों की बातें बताएगा। अगर उनका मन प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से भरा हुआ है तो वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की बातें बोलेगा, क्योंकि मुंह हमेशा मन की बातों की बातों को ही प्रकट करता है। In other words, I will say the mouth is the outlet of the depth of the mind. और यहां लॉ ऑफ ग्रेविटी भी काम नहीं करती। लॉ ऑफ ग्रेविटी में जो भी चीज आप ऊपर फेंकोगे वो नीचे आएगी, मगर ये चीज ऊपर बढ़ेगी, क्योंकि आपके मुंह से निकलेगी और दूसरों तक, दूसरे के कान में, फिर तीसरे के कान में, फिर चौथे के कान में, यानी कि एक कड़वी जड़ जो मन के अंदर है, उसी तरह से एक मीठी जड़ जो प्रभु का प्रेम, जिसके विषय में बता रहा हूं, तो वो जब भी मुंह खोलेगा प्रभु के प्रेम के विषय में बताएगा, प्रभु की गवाहियां देगा। उसके मुंह से जो कुछ भी निकलेगा, यीशु मसीह ने लूका 6 के 45 में यही बात तो प्रकट करिए, जो हमें सीखनी है कि अगर आप
किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, अगर उसके अंदर कड़वाहट है तो उसके मुंह से कड़वी बातें निकलेंगी। मेरे से जब कोई शख्स बात करता है, कोई बिलीवर किसी की शिकायत करता है, तो मैं सबसे पहले यह अनुमान लगाता हूं कि ओहो कितनी कड़वाहट इसके अंदर उस व्यक्ति के जिसके विषय में ये बता रहा है, जिसके विषय में ये शिकायत कर रहा है। बट अगर आपने जो दूसरा व्यक्ति जो सुन रहा है, अगर उसके अंदर प्रेम की जड़ लगी हुई होगी तो उसके मुंह से निकलेगा, भाई उन्हें क्षमा कर दे। और एक प्रिंसिपल की बात बताता हूं, अगर आप इस जड़ को उखाड़ के, कड़वाहट की और कभी ना माफ करने वाली अनफॉरगिवनेस को अगर आप जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, तो कभी भी उस कड़वी बात का जिक्र भी आपके मुंह से नहीं निकलेगा। क्योंकि ये प्रिंसिपल है डियर बिलीवर्स, ये प्रिंसिपल है कि जब आप जितनों को आप उनके व्यवहार के विषय में बार बार बोलेंगे, तो देखिए यहां से निकलेगा, यहां से फिर जाएगा, यहां पे फिलिंग होती जाएगी। आपके अंदर फेथ कम्स बाय हियरिंग, फेथ इज अ वर्ड के अंदर जीवन है। अगर आप भरोसे वाली बात मुंह से बोलेंगे तो आपके कान से होते हुए यहां डेवलप होता चला जाएगा, यहां डेवलप होता चला जाएगा, और फिर आपके मुंह से हमेशा भरोसे का वचन निकलेगा। मगर जिसने घिनौनी बातें सुन रखी हैं, जिसके जीवन में बहुत गंदे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो फिर अपने मन की गहराइयों से, अपने मुंह से वही चीज बाहर निकालेगा जो उसके अंदर भरा हुआ है, यानी कि कड़वाहट। और आप नोटिस करेंगे कि आपके सोच और विचार जिसमें, या दूसरे के सोच और विचार जिसमें कड़वाहट है, तो वो कड़वी बातें ही अपने मुंह से निकालेगा। और आप ऐसी बातें बोलने लगेंगे, जब कड़वाहट अगर आपके अंदर बढ़ गई तो आप ऐसी बातें बोलने लग जाएंगे जो आपके मुंह से शोभा नहीं देती, जो आपके मुंह से निकलना शोभा नहीं देते। बिकॉज बिलीवर्स के मुंह से सिर्फ रिकॉन्सिलेशन की बातें अच्छी लगती हैं, मेल मिलाप की बातें अच्छी लगती हैं, प्रेम की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। यानी कि एनवी एंड बिटरनेस एंड अनफॉरगिवनेस इज वेरी 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 डेंजरस। और आपको ये कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए, और दूसरे के मुंह से अगर निकल रही हैं तो उसको रोकना चाहिए, उसे समझाना चाहिए, उसे काउंसलिंग देनी चाहिए। और आपको मैं ये बता दूं कि ये बिटरनेस, एनवी, मन में दुश्मनी रखना, कड़वाहट रखना, ये आपके मन में बीज, पहले कान से होता हुआ बीज जाता है जमीन, मन की जमीन पे, फिर वो धीरे धीरे उसमें जीवन पैदा होता है ना, और वो बढ़ता है, और उसकी जो बढ़ के बीज का छोटा सा प्लांट जमीन के से निकलता है, जो कि बढ़ता चला जाता है, स्प्रिंगिंग अप। बेल देखिए आपने, मनी प्लांट देखा आपने, जो छोटा सा बोतल में लेकर आते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। ठीक उसी तरह ये कड़वाहट, माफ ना करने का मन, ये बढ़ता चला जाता। उसके लिए ही वो ये कह रहा है क्या कहते हैं, इब्रानियों की पत्री में जो हमने अभी पढ़ा, कि ऐसा ना हो कि वो जड़ पकड़ ले और वो जड़ में से पौधा बढ़ता जाए, और ये आपकी जमीन में किस किस्म की चीज ने जड़ पकड़ी हुई। माउथ इज द रेवलेटर, इट विल रिवील what you have in your mind। मेरे प्यारे विश्वासियों, आपके मन में सिर्फ वचन होना चाहिए, ताकि जब आप किसी से मिलें तो वचन बोले, दूसरे को पता चल जाएगा कि इसके मन के अंदर मिठास है, प्रभु यीशु मसीह की वचन की मिठास है। तो ये जब भी मुंह खोलता है, ये बहुत मीठी बातें करता है, क्योंकि इसके अंदर प्रभु के बीज ने जीवन और बढ़ोतरी हो रही है, और वो जमीन के से बाहर निकल के, फूट के बाहर निकल रहा है पौधा, और फिर वो पेड़ बन रहा है। ठीक उसी तरह आपके मुंह से वचन निकलेगा।
कड़वाहट के लिए आपके मन में अगर जरा सी भी किसी के प्रति, किसी भाई बहन के प्रति, आप बोल तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप उसे कहो ब्रदर स्टॉप, सिस्टर स्टॉप। मैं ये बात आपको क्यों सिखा रहा हूं? आज मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, काश मुझे किसी ने सालों पहले ये बात सिखा दी होती, तो जिन कड़वे तजुर्बों के साथ में मेरा जीवन निकला, जो जितनी कड़वाहट ने मुझे नुकसान पहुंचाया, वो नहीं पहुंचता। बिलीव मी बिलीवर्स। इसलिए प्रभु ने मुझे कहा कि तेरे साथ जो हुआ, कम से कम तू अपने आत्मिक बच्चों को, जो तेरे चर्च के विश्वासी हैं, और दूसरे लोगों को ये शिक्षा दे दैट बिटरनेस एंड एनवी एंड अनफॉरगिवनेस इज वेरी डेंजरस। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, 10 रास्तों से शैतान आता है। 10 रास्ते मैंने आपको बताए हैं। अगर मैं अगली बार जब आपको दूसरे वर्ड की हम टीचिंग क्या कहते हैं, मैं आपको दूंगा, जो हिब्रू 12 के 15वें पद में है, लीस्ट एनी रूट ऑफ बिटरनेस स्प्रिंग अप एंड ट्रबल यू। कल मैं ट्रबल के विषय में थोड़ा सा आपको ज्ञान देना चाहूंगा कि ऐसा ना हो कि कष्ट दे। और देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नीति वचन से, नीति वचन के 14वें अध्याय से मैंने आपको बताया था, शांत मन तन का जीवन। नीति वचन 14:30, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से, ये मन के जलना जो इंग्लिश में आप देखिएगा, इसमें लिखा है एनवी, किसी के साथ दुश्मनी, किसी के साथ कड़वाहट रखना, लिखा है हड्डियां भी उससे जल जाती है। नीति वचन में लिखा है। यानी कि ये चीज मुझे पकड़ में आई। कई बीमारियां जो मेरे शरीर में गई हैं, वो इसलिए गई हैं कि मुझे किसी न किसी भाई या बहन से कुछ कड़वाहट उनके प्रति मेरे अंदर भरी हुई थी। जैसे ही आप उसको निकालेंगे, नोच के जब उसको फेंक देंगे और जाके उस भाई से कहेंगे आई लव यू ब्रदर, फॉरगेट एवरीथिंग। बहुत मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। आज आप याद करिए, किसने सबसे ज्यादा आपका दिल दुखाया? बाइबल में कुछ ऐसी बातें हैं जो छुपी हुई हैं। अगर आप मुझे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप से मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। लोग ब्रीफिंग देखते हैं, बाइबल में लिखा है कि यार यहूदा ने 30 चांदी के टुकड़े फेंके मंदिर में और जाके लिखा, जाके उसने फांसी लगा ली। नो, इट टुक लिटिल टाइम। जब यीशु मसीह अपने आप को चेलों पर प्रकट कर रहा था, तो एक जगह बाइबल में लिखा है कि 11 चेले वहां पर मौजूद थे, एक वहां पर मिसिंग था, वो था डाउटिंग थॉमस। थॉमस वहां पर मिसिंग था, बाकी 11 थे। तो 11 का मतलब 12 को मिला, थॉमस को मिला के 12 होते हैं। तो यानी कि 11 थे, इसका मतलब यहूदा इस्करियोती भी वहां बैठा था, अपने कोड़े पड़वाने वाले, कीले ठुकवाने वाले, जिसकी बदौलत वो अपने दुश्मनों के हाथ लगा। यीशु मसीह ने उसे माफ कर दिया। और पता क्या शब्द बोले उस पद को, मैं अब टाइम मुझे इजाजत नहीं दे रहा, परमेश्वर ने चाहा तो कल मैं आपको बताऊंगा। तुम्हें शांति मिले। लेट the peace of God be with you. Dear believers, if you have sweetness of the word and the depth of your heart, then you will always speak the sweet things. You will always bless. You will always bless. You will always bless. हे पिता, मेरे इस वचन को सुनने वालों में से अगर किसी के मन में जरा सी भी अनफॉरगिवनेस है, बिटरनेस, एनवी है, तो मैं आशीष देता हूं और प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा इस डिवाइस में से होके निकले, उनके कान से होते हुए उनके दिमाग में पहुंचे और जड़ से ये कड़वाहट निकल जाए। यीशु मसीह के
सामर्थ्य नाम से। और इस वजह से कोई अगर बीमार है, आई प्रे फॉर द ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, काम डाउन। पता नहीं क्यों परमेश्वर आज मुझे ये प्रार्थना करने के लिए कह रहा है कि आई एम प्रेइंग फॉर द पीपल दोज हु आर हैविंग कोलेस्ट्रॉल इन देयर हार्ट। आई एम प्रेइंग द स्पिरिट ऑफ गॉड dissolve. Precious Heavenly Father, I pray for Bhavuk. He is suffering with the typhoid and whatever cold and cough. Get out from his body in Jesus' name. God Almighty, I pray people, those who are thyroid, I pray that their hormones should come in the right balance. Father, I pray for the body ache, bones problem. As the Spirit is guiding me, leading me, dear believers, अपने सीधे हाथ को अपने हार्ट पे रखो. I, as a man of God, command the health and the healing in Jesus' name. Amen. Amen. Well, God bless you. Let the sweetness of the word of God, the matchless, unfailing and very powerful word of God, stay in your mind. और वो आप जड़ पकड़ ले, ना कि कड़वाहट, ना कि अनफॉरगिवनेस. प्रभु आपको आशीष दे. कल प्रभु ने चाहा तो हम ट्रबल के विषय में, कष्ट, इब्रानियों की 12वें अध्याय के 15वें पद में जो कष्ट का जिक्र है उसको आप थोड़ा पढ़िएगा. मैं थोड़ी सी और आपको उसकी गहराई में ले जाऊंगा. प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे और चैन की नींद दे, और कल फिर फ्रेश होके इस वचन को आप सुनने पाए. गॉड ब्लेस यू. हैव अ विक्टोरियस एंड पावरफुल नाइट इन जीसस नेम. आमीन.